प्रिय विद्यार्थियों, मैं थानसी वर्मा, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। मैं आज आपके समक्ष बीए भाग 3 हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निबंध सोनपान, जिसके लेखक लखनलाल गुप्त जी हैं, इस निबंध पर चर्चा करूंगा। और आज का मेरा विषय है सोनपान निबंध का सांस्कृतिक महत्व। लखनलाल गुप्त जी का मैं थोड़ा परिचय दे दूं। लखनलाल गुप्त जी छत्तीसगढ़ी साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनका जन्म 1 जुलाई 1933 को बिलासपुर में हुआ। उन्होंने वाराणसी, जिसे हम बनारस काशी कहते हैं, मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। एम.कॉम तथा एलएलबी की परीक्षाएं गुप्त जी ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से उत्तीर्ण की। छत्तीसगढ़ी साहित्य, खासकर गद्य लेखन के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। गुप्त जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, कविता, आत्मकथा तथा बाल साहित्य की रचना कर छत्तीसगढ़ी के साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। 1965 में चंदा अमृत बरसाइश उपन्यास की रचना की, जिसे छत्तीसगढ़ी के द्वितीय उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। इस उपन्यास की मुकुटधर पांडे जी ने भी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इसमें आंचलिक जीवन का चित्रण बहुत स्वाभाविक बन पड़ा है। सचमुच इसमें अमृत की वर्षा उन्होंने की है। अब गुप्त जी की रचनाएं। एक उपन्यास लिखा है उन्होंने, चंदा अमृत बरसाइश। निबंध संग्रह उनका सोनपान गोठबात। काव्य है सैनिक गान, सत्यमेव जयते, पद्म प्रभा, संझौती बेरा। कहानी संग्रह है सरग से डोला आइस। आत्मकथा है सुरता के सोन किरण। बाल साहित्य है हाथी घोड़ा पालकी, छत्तीसगढ़ी बाल नाट्य। और नाटक है जाग छत्तीसगढ़ जाग। तो अपनी रचनाओं के माध्यम से लखनलाल गुप्त जी ने छत्तीसगढ़ की जनता को जगाने का प्रयास किया। लखनलाल गुप्त जी एक निर्भीक लेखक होने के साथ साथ भावुक रचनाकार थे, प्रगतिशील विचारक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ के साहित्य को महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। अब हम दशहरा पर्व के संबंध में सोनपान निबंध का वाचन करके, सोनपान निबंध पर चर्चा करके दशहरा के महत्व को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सोनपान निबंध में लेखक ने दशहरा पर्व का चित्रण किया है। दशहरा को छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दशहरा को दशराहा या दशहरा कहा जाता है और ये कुंवार मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं के दिन पूरे देश भर में मनाया जाता है। हमारे देश में अलग अलग जगहों पर यह दशहरा पर्व अपने अपने ढंग से अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। जैसे बस्तर में बस्तर का दशहरा है, पूरे 40 दिन पहले से शुरू हो जाता है और उसको गोंचा पर्व कहा जाता है। देश विदेश से लोग उसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से दिल्ली के रामलीला मैदान में जो दशहरा होता है वो राष्ट्रीय पर्व जैसा बहुत उत्साह से मनाया जाता है।
फिर और अन्य जगहों पर इस तरह से दशहरा पर्व मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा पर्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। छत्तीसगढ़ में भी यह पर्व है, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरे के समय मौसम खुल जाता है, वर्षा ऋतु के समाप्ति का समय होता है। तुलसीदास का एक पद भी है, फूले कास सकल मही छाही, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। तो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा आ जाता है, ये तुलसीदास जी कहते हैं। और उसकी पहचान कैसे करते हैं कि खेतों में काशी का फूल खिला होता है, तो उस फूल खिल जाता है, तो उसको देख करके लोग अनुमान लगा लेते हैं कि काशी खिल गया है, फूल खिल गया है काशी का, और अब वर्षा ऋतु ख़त्म होने जा रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी मौसम खुल जाता है, उसके बाद लोग खेत खलिहान में अपने खेतों की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और उस समय मौसम खुशनुमा हो जाता है। खेतों में फसलों की हरियाली है वो देखते बनती है। छत्तीसगढ़ में बंगाल से आए हुए लोग, बंगाली समाज के लोग भी नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में बंगाली समाज के लोग निवास करते हैं। कुछ तो देश के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से जो लोग आए हैं, जिनको विस्थापित लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर आकर के बसे हैं, तो उनकी काफ़ी बड़ी संख्या है। वो लोग काली पूजा, नवरात्रि में काली पूजा करते हैं और नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बंगाल में काली पूजा की परंपरा यह भी है कि लोग काली पूजा के दिन पुस्तकें खरीदते हैं। मैं भोपाल में जब एक बार रुका था, तो भोपाल में बंगाली समुदाय के लोग हैं, वो हमारे साथियों के पास आग्रह करने आए कि आप लोग इस बार पुस्तक दुकान क्यों नहीं लगा रहे हैं। कुछ आर्थिक व्यवस्था थी नहीं और पुस्तक दुकान नहीं लगा पाए थे, तो उन्होंने खुद पंडाल की व्यवस्था की, फर्नीचर की व्यवस्था की, और उसके बाद हमारे साथियों ने पुस्तक की दुकान लगाई और लोगों ने बड़े उत्साह से पुस्तकों की खरीदी की। तो इस तरह से एक बौद्धिक समाज है, वो अपने आराध्य की पूजा अर्चना किस तरह करता है, इसका एक नमूना वह भी है। इस तरह देश के अलग अलग भागों में अलग अलग ढंग से दशहरा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व अनार्यों पर आर्यों की विजय और असत्य पर सत्य की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोगों को इस पर्व का इंतज़ार रहता है। क्षत्रिय इस दिन अपने शस्त्र की पूजा करते हैं, और चूँकि वर्षा का समाप्त का समय होता है, इसलिए यात्रा का मार्ग सुगम हो जाता है और व्यापारी लोग अपने कारोबार का आरंभ भी इसी दिन करते हैं। किसान अपनी रबी की फसल का बुआई का काम इसी समय शुरू करते हैं। गाँव में दशहरे के पर्व की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। गाँव में रामलीला करते हैं, 10 दिन पहले से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। कहीं कहीं तो 1 महीने पहले रामलीला का आयोजन शुरू हो जाता है। यह लीला रामचरितमानस के आधार पर मंचित किया जाता है। रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में संवाद होते हैं, और अंतिम दिन दशहरे के दिन रावण का वध किया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। कहीं कहीं रामलीला का पर्व है 1 दिन बाद तक चलता है, और दशहरा उत्सव रावण वध के बाद भरत मिलाप का मंचन भी किया जाता है। लेखक ने इस निबंध में बिलासपुर में शनिचरी मंदिर पहाड़ के उत्सव का उल्लेख किया है। शनिचरी पहाड़ के दशहरे का उल्लेख किया है, जहां रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं। रावण वध के बाद रात में
राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी को सिंहासन में बिठा करके शहर में घुमाया जाता है। स्थान स्थान पर उनकी आरती उतारी जाती है। इसके साथ सोनपान की पूजा की जाती है और सोनपान को अपने हाथों में लेकर लोग सबसे पहले सोनपान भगवान राम को अर्पित करते हैं। इसके बाद छोटे बड़े सभी लोग एक दूसरे को सोनपान बांटकर इस विजय की खुशी का इजहार करते हैं। लेखक ने प्रयाग के दशहरा उत्सव का भी उल्लेख किया है। वहाँ एक और राम, लक्ष्मण, सीता की मानव मूर्ति सिंहासनारूढ़ होकर के चली आ रही थी, तो दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की मानव मूर्ति झांकी के रूप में चली आ रही थी। चौराहे पर चारों भाइयों की भेंट होती है। भरत नंगे पांव राम से मिलने दौड़े चले आते हैं और राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। राम दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें उठा लेते हैं और अपने बाहों में भर लेते हैं। यह दृश्य बहुत मार्मिक बन पड़ता है। हर्ष से, उत्साह से लोग तालियां बजाते हैं और दूसरे दिन राज तिलक के साथ रामलीला समाप्त होती है। इस तरह रामलीला का उत्सव मनाया जाता है। लेखक कहते हैं कि कुंवार शुक्ल दशमी में नक्षत्र के उत्तर में होने से विजय नाम का काल आता है, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। लेखक इस दिन की महत्ता के बारे में लिखते हैं कि इसी दिन भगवान राम प्रदर्शना पर्वत से प्रस्थान करके रावण जैसे बलशाली शत्रु पर विजय हासिल की, राक्षस राज रावण का वध किया। इसी दशमी के दिन वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों से युद्ध प्रारंभ की और अंत में उन्हें विजयश्री हासिल हुई। यही पवित्र दिन है जिस दिन देवराज इंद्र ने राक्षस राज वृत्रासुर को पराजित किया। तो इस तरह से दशहरे पर्व के साथ कई महत्वपूर्ण तिथियां जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और उसके कारण दशहरा पर्व मनाया जाता है। हमारे देश में आरंभ में इस पर्व को क्षत्रियों का पर्व माना जाता था, पर आज इसे पूरे देश में सभी लोग एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाते हैं। कोई दुर्गा पूजा के नाम पर, तो कोई वीर पूजा के नाम पर, कोई राम की उपासना के कारण, तो व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के कारण, और कई लोग रामचरितमानस का पाठ करके जन जागरण का काम करते हैं। तो जन जागरण के लिए भी यह उत्सव मनाया जाता है। लेखक ने नवरात्रि पर्व के अनुष्ठान का महत्व भी बताया है। जो लोग नवरात्रि में 9 दिन उपवास रखते हैं, नियम और संयम से रहते हैं, तो इस नियम संयम रखते हुए उपवास रखने के कारण ऋतु परिवर्तन से होने वाले किसी तरह की व्याधि से ऐसे लोग मुक्त होते हैं। यज्ञ, हवन आदि से चूँकि वायु शुद्ध होता है और इसके कारण रोग राई है वो खत्म हो जाता है, ऐसा माना जाता है। पर्यावरण शुद्धि भी होता है। हमारे ऋषि मुनि इस लोग कहते थे, इस पर ज़्यादा जोर देते थे कि हवन पूजन करने से पर्यावरण शुद्ध होता है और इसीलिए यज्ञ आदि भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में ये दिन, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में नवमी, दशहरा, नवमी का दिन है, अष्टमी का दिन, नवमी का दिन है, वो कथा या पाठ आदि कराते हैं। उसके साथ साथ गृह प्रवेश आदि है या किसी नए कार्य का शुभारंभ है, वो इसी दिन दशहरे के एक दिन पहले, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन करते हैं। तो इस तरह से दशहरे पर्व का महत्व है। सोनपान निबंध के माध्यम से लेखक ने
इस राष्ट्रीय पर्व, एक सांस्कृतिक महत्व के राष्ट्रीय पर्व का उल्लेख किया है और आज भी ये उत्सव मनाया जाता है। इसके पीछे आज अब चूँकि रावण का वध तो राम ने किया था और उनके अत्याचार से, राक्षसों के अत्याचार से देश को मुक्त कराया था, ऐसा माना जाता है। अलग अलग साहित्य में अलग अलग ढंग से इस मिथक की चर्चा की गई है। आज इस उत्सव के मनाए जाने का कारण यह है कि हमारी प्राचीन परंपरा है, उस परंपरा में राम ने अन्याय के खिलाफ विजय प्राप्त की थी, अत्याचार के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। आज भी हमारे समाज में अन्याय होता है, अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। तो इस पर्व के माध्यम से देश की जनता है वो उसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेते हैं और इस तरह से इस पर्व को परस्पर सद्भाव और भाईचारे के साथ, बिना किसी सांप्रदायिक भेदभाव के, एक दूसरे से मिलजुल करके इस पर्व को मनाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं। इस निबंध में कुछ कुछ शब्द आए हैं जिन शब्दों की चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ी के कई ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ उनको नहीं मालूम होता है और परीक्षाओं में अंक कट जाते हैं। तो इस निबंध में एक शब्द आया है अघातेच। अघातेच माने, अघातेच का अर्थ है अत्यंत या बहुत। इसी तरह से एक शब्द आया है सुच्च। जब वो क्वार महीने की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सुच्च शब्द आया है। सुच्च का अर्थ है स्वच्छ। इसी तरह से उछाव शब्द आया है। उछाव शब्द का अर्थ है यहाँ पर उत्सव। एक शब्द आया है सामूह। सबके सामने सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो गांव में रावण का पुतला जलाया जाता है। इसी तरह से दूसरी भाषाओं के शब्द आए हैं, जिसमें एक शब्द है सीन। सीन है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सीन मतलब दृश्य। और इसी तरह से दृष्टि। दृष्टि शब्द है, दृश्य शब्द है। दृश्य शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द है। जब रामलीला होता है या भरत मिलाप होता है तो उसके दृश्य को देख करके लेखक बहुत खुश होते हैं, तो उस समय सीन शब्द आया है और उसी तरह से दृश्य शब्द आया है। एक जगह सीन है वो अंग्रेजी का शब्द है, तो दूसरी जगह दृश्य है वो संस्कृत निष्ठ शब्द है। बहुत खाँटी देशज शब्द है छत्तीसगढ़ी का खपच्ची, कमचिल। तो खपच्ची है वो बाँस को फाड़ने के बाद बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो वो कहलाता है खपच्ची। और कमचिल थोड़ा बाँस को फाड़ने के बाद उसको चाहे पूरा का पूरा बाँस अलग फाड़ करके अलग कर दिया जाए तो वो कमचिल कहलाता है। और कहीं ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ बनाना होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में बरसात में लोग पानी से बचने के लिए, वर्षा से बचने के लिए खेतों में निराई करते समय या खेतों का काम करते समय मोरा बनाते थे या पुरुषों के लिए खुमरी बनाया करते थे, तो उस समय कमचिल का उपयोग होता है। इसी तरह से घर बनाते हैं, परसार बोलते हैं घर को, तो उसके छत के लिए कवेलू लगाने के बाद उसके ऊपर ठठार पीटते हैं। ठठार शब्द छत्तीसगढ़ी में उपयोग किया जाता है, तो वो कमचिल का होता है। और इसी तरह से मकान बनाते हैं तो कमरे के ऊपर एक म्यार के ऊपर ठठार पीटते हैं, तो ठठार नहीं, बठौहा के बनाते हैं, जिसमें
सामान आदि रखते हैं, अनाज रखते हैं, तो उसके लिए वो म्यार के ऊपर एक कमचिल बिछाते हैं और उसके बाद फिर उसको मिट्टी से छाप देते हैं और इस तरह से ज़रूरी सामान है वो कमरे के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरह से कमचिल गाड़ा गाड़ी और न जाने और बहुत सारी चीज़ों के लिए कमचिल का उपयोग किया जाता है। कमचिल का उपयोग है वो गाड़ी बांधने के लिए होता है, चापड़ा गाड़ी आपने सुना होगा। और इसी तरह से अपने जो खाद आदि का या अनाज ढोने आदि के लिए गाड़ी में दोनों तरफ घेरा लगाते हैं, तो उसको भी, या बाड़ी आदि की सुरक्षा के लिए कमचिल का सुरक्षा घेरा भी बनाते हैं। तो इस तरह से कमचिल का बहुतेरा उपयोग है। बांस का हमारे यहाँ बसोड़ लोग वो बांस के बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो पहले कमचिल बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको बारीक बारीक उसके अलग अलग टुकड़े बना करके उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से कमचिल शब्द है, पूछा जाता है कमचिल का हिंदी में क्या अर्थ है, लेकिन हमारे यहाँ शब्दकोश में, छत्तीसगढ़ी के शब्दकोश में दिया है कमचिल का अर्थ है बांस का टुकड़ा। बांस का टुकड़ा कमचिल का अर्थ नहीं होता। बांस का टुकड़ा कर देने से कमचिल नहीं बनेगा। जब तक के बांस को फाड़ेंगे नहीं, दो फाड़ नहीं करेंगे, तब तक के कमचिल नहीं बनता है। तो हमारे जो सुधीजन हैं, जो छत्तीसगढ़ी जानने वाले बुजुर्ग होंगे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि कमचिल है उसका हिंदी में क्या अर्थ हो सकता है या क्या अर्थ प्रचलित है, तो उसका सही अर्थ लिखा जाना चाहिए। तो इस तरह से सोनपान निबंध है, उस निबंध के माध्यम से दशहरा पर्व के बारे में, नवरात्रि पर्व के बारे में, और उसी तरह से दशहरा पर्व के साथ सोनपान वितरण करके परस्पर आपस में मिलना, भेंट करना, परस्पर सौहार्द का परिचय देना और सब मिलजुल करके रहने का संकल्प, अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेते हैं। ये इस पर्व की महत्ता है। इसको लेखक इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं। धन्यवाद।